ज़िमनी इलेक्शन कराए जाएं। इट्स ए गुड साइन। और अगर वो ज़िमनी इलेक्शन उन्हीं तारीख़ों में होते हैं जिन तारीख़ों में मुख्तलिफ उनकी चढ़ाई की कॉलें हैं, तो मेरा ख़्याल है कि ये एक उनकी सोच में आज मैंने नेक्टा की ब्रीफिंग ली है। 2018 में 584 इंसिडेंट थे, 2019 में 482 थे और इस साल दिसंबर तक ये 357 है। ये 40 से 50% जो है तो में कमी हुई है। जी, दहशतगर्दी के वाक़यात में। और सिर्फ 2 सुसाइड हैं इस साल में। और डेटा इंफॉर्मेशन और सारी चीज़ें, क्योंकि ये एक हसास इनके मामलात हैं और कोशिश करेंगे कि इनको ज़्यादा फंड रिलीज़ हों। इस मुल्क में सी पैक के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी थ्रेट्स हैं और अल्लाह का शुक्र है कि फ़ौज पाकिस्तान ने और पुलिस ने और दूसरे इदारों ने जो एक बड़े नंबर की थ्रेट्स थी सी पैक को, किसी को कामयाब होने नहीं दिया। और स्टॉक एक्सचेंज और दूसरी जगहों पर नेक्टा ने बिफोर टाइम इंफॉर्मेशन दी। इनके निज़ाम को बेहतर बनाना चाहते हैं और इनके मैंने को 20 एक लोग हैं जिनको लाइफ थ्रेट, सीरियस लाइफ थ्रेट जो हैं, उसमें 20 लोग हैं। सियासतदान, मैं सियासतदानों की बात कर रहा हूँ। मुल्क में पिछले सालों से अब तक और 2020 में, जिसमें 4-5 सियासतदान 2-3 अपोजिशन के हैं और उन पर पहले भी हमले हो चुके हैं, लेकिन उनको हाई अलर्ट जारी किया गया, बताया गया कि अपनी हिफाजत करें, और जिसमें ख़ास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान शामिल हैं और जिनको हाई अलर्ट के बारे में इन्फॉर्म किया गया है। बाकी अगर प्राइम मिनिस्टर की ब्रीफिंग है, मीडिया की मीटिंग है सॉरी, और पाकिस्तान की सियासत में मुझे उम्मीद है कि एक पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से मुस्बत बात की है कि उनके ज़िमनी इलेक्शन कराए जाएं। इट्स ए गुड साइन। और अगर वो ज़िमनी इलेक्शन उन्हीं तारीख़ों में होते हैं जिन तारीख़ों में मुख्तलिफ उनकी चढ़ाई की कॉलें हैं, तो मेरा ख़्याल है कि ये एक उनकी सोच में आरा का फ़र्क भी शामिल है। और जहाँ तक आप इन लोगों की सियासत देखें, ये सब लोग मीडिया खेल रहे हैं। सारी दुनिया में खौफनाक सूरत इख्तियार कर रहा है कोविड-19। ख़ास तौर पर लंदन और सऊदी अरब तमाम फ़्लाइट्स बंद हो गई हैं। और मैं असद उमर साहब से कहूँगा कि पाकिस्तान में भी मैं शायद मीटिंग में चला जाऊँ, कि पाकिस्तान में भी मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है कि लंदन की फ़्लाइट्स बंद कर दी जाएँ। मैं जो लोग इस महकमे को देखते हैं, बाकी इस पार्टी जो हमारे मुखालिफ हैं, आपको पता है कि नवाज़ शरीफ साहब फ़ौज और जजेस के बारे में एक खिंचाव और तनाव रखते हैं। कोई आर्मी चीफ ऐसा नहीं जिससे उन्होंने खिंचाव और तनाव ना किया हो, और कोई जज ऐसे नहीं है काबिल एहतराम जिनके साथ उन्होंने खिंचाव और तनाव ना किया। निकला कुछ नहीं और निकलेगा भी कुछ नहीं। उन्होंने अपनी पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। उन्होंने अपने कि अगर वो उन्होंने अपनी सियासत को खुद दफन किया है और वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि अगर वो आना चाहते हैं तो बड़े शौक़ से आए। मैं अब भी सोचता हूँ और चाहता हूँ कि वो लोगों को इम्तहान में न डालें। और एक ख़बर मैंने कल आपसे कही थी, आज मैं फिर दोहराता हूँ, मुझे यकीन है कि PDMA सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी। मैं दूसरी दफ़ा दोहराता हूँ,
मुझे यकीन है कि ये अपोजिशन सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी, वरना इनको मैंने पहले अर्ज कर दी थी कि इमरान खान ऐसी कानून साजी करेगा कि आइंदा आने वाली नस्लों में भी ये 2/3 की फिर सेनेट में किसी के पास अक्सरियत नहीं होगी, जिसमें के मनी लॉन्डर्स, जिसमें के 2 नंबर और करप्शन और डिसऑनेस्टी वाले, और जिसमें के पापड़ वाले और मंजूर पापड़ वाले और मंसूर दही भल्ले वाले के नाम पे अकाउंट रखने वाले लोग नहीं बच सकेंगे। सो एक अच्छा मौका होगा कि अपने फैसलों पे वो नज़रसानी करें। और वैसे भी कोविड-19 जो है जिस तेज़ी से फैल रहा है, वो तेज़ी जो है वो कौम को दाव वोटर को, आप कहते हैं वोट को इज्जत दे, लेकिन वोटर को मौत को में के धक्का दें। अपने वोटर को ये मौत की तरह धक्का देना चाहते हैं और कहते हैं वोट को इज्जत दो, क्योंकि इनके तमाम खानदान के बुनियादी अरकान मुल्क से बाहर हैं। एक एक आदमी नमूने के तौर पर उन्होंने कंपनी की मशहूरी के लिए यहाँ रखा हुआ है। हर खानदान ने कंपनी की मशहूरी के लिए एक आधा आदमी रखा हुआ है, छोड़ा हुआ है, जो मीडिया के ज़रिए अपनी सोचों को आवाम तक पहुँचाता है और उसको ये एहसास नहीं कि इससे कितने नुकसान हो सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात पे ख़त्म करता हूँ कि इमरान खान 5 साल पूरे करेगा, और अल्लाह मेरे को मंजूर हुआ, और बहुत अच्छी बात होगी कि सेनेट के इलेक्शन में अपोजिशन हिस्सा ले। बिल आखिर मसाइल का हल असम्बलियों से निकलेगा, बिल आखिर मसाइल का हल असम्बलियों से निकलेगा। आप अगर इमरान खान से नहीं बात करना चाहते तो किससे बात करना चाहते हैं? जी साहब, ये बता दें जिन लोगों को मौजूद है वो उनको रखा जाएगा या उनको की वापसी का मरला बाद? रेंजर्स के जनरल से अभी मेरी मुलाकात हुई है। 5 उनके सेक्टर हैं, 5 के 5 सेक्टर मुल्तान में रहेंगे। शेख साहब, जिन लोगों को अटैक हो चुका है और उस लिस्ट में कहीं आपको तो मेरी नाम छोड़े, मेरा नाम शेख छोड़े। साहब, जिन लोगों को थ्रेट्स हैं, सिलेक्टेड कहा जा रहा है आपकी जमात के अंदर। देखें, फजलुर रहमान साहब इस असम्बली को नजायज़ कह रहे हैं जिसमें वो सदारती उम्मीदवार थे। कोई आप में मैं गलत कह रहा हूं तो मेरी इस्लाह करें। जी एजाज। और बात कहना चाहता हूं, कोई असम्बली ऐसी नहीं छोड़ी जिसमें उन्होंने हाई पोस्ट के लिए इलेक्शन ना लड़ा हो। ख्वाह ये मुकाबला उन्होंने अपनी पार्टियों के दूसरे लोगों से ना किया, उनकी एक ख्वाहिश है, उनका एक ख्वाब है जो पूरा नहीं होने लगा। इस शहर के सारे सियासी, इस मुल्क के सारे सियासी चौधरी मर जाएं, फजलुर रहमान का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है, बिल्कुल नहीं। शेख साहब, जिन लोगों को थ्रेट्स हैं उन लोगों को आप सिक्योरिटी देंगे? बंद नहीं कर रहा, मैं रिक्वेस्ट की है जी। इंडिया की तरफ से मुसलसल थ्रेट है। थैंक यू वेरी मच, आई मस्ट अप्रिशिएट यू। फ्लैग मार्च की तैयारियां हो रही है। देखें, हिंदुस्तान पाकिस्तान के मसलों में मदाखलत अंदरूनी पहले ही कर रहा है, इंतशार और खलफशार की, और अगर उसने पाकिस्तान की सरहदों की तरफ देखा तो ये आखिरी जंग होगी, और ये ऐसी आखिरी जंग होगी कि तारीख याद रखेगी। ना मंदिरों में घंटियां बजेंगी, ना घास उगेगी, ना चिड़ियां चहके। हम पाकिस्तान की अमन की बात चाहते हैं, हम पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं, हम सारी दुनिया से अच्छे तल्लुकात चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान पर अगर कोई हमला हुआ जैसा इमरान खान ने कहा कि फिर ये आखिरी जंग होगी। जी एजाज, सबके पास आ जाए। हमने देखा 2008 से लेकर आज तक जितना बुरा इस इदारे का हाल आज है मौजूदा इसकी सरबराही में, उतना हमने तारीख में नहीं कभी खत्म कर दिए गए, नौकरियां खत्म कर दी, कुछ कर रहे हैं कि एजाज मैं आपको सपोर्ट करता हूं। 30 करोड़ का सिर्फ बजट है, 30 करोड़ में से 70,000 रुपया, 70 करोड़ इनकी तनख्वाहें हैं, बाकी 10 करोड़ बिजली का बिल है। 5 मैं आपसे इत्तफाक करता हूं, पीएम से ये डिस्कस। वेरी गुड क्वेश्चन जी अवैस, आ जाता हूं। मैं बीइंग मेरे पर 4-3 खुदकुश हमले हुए हैं, मैंने उन्हीं लोगों का नाम एक आधे का लिया जिन पर पहले हो चुके हैं, बाकी किसी का नाम नहीं लिया ये, और जिनका लिया है उनको बताना जरूरी है और बता चुके हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन।
देखें, मौलाना फजलुर रहमान असल में इस जो कुछ भी हो रहा है उसके मेन महवर हैं और उन्हीं ने शरीफ को आगे लगाया हुआ है। पीपल्स पार्टी फिर भी मुस्बत सोच रख रही है, लेकिन एक ज़ाती लड़ाई लड़ रहे हैं फजलुर रहमान साहब से। मेरी उनसे गुजारिश होगी वो ये ज़ाती लड़ाई मत लड़ें, ज़ाती लड़ाई मत लड़ें। और इस असम्बली को नाजायज़ कह रहे हो, जिसके जनाब वाला काबिल एहतराम मौलाना साहब आप खुद सदर के उम्मीदवार थे, और अगर इस जमहूरियत को आप इस बहरान में डालना चाहते हैं तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान आप लोगों को होगा। पॉलिसी बनाई है, आपको दाखिला का नया कैसे समझते हैं आप महकमे को ठीक करने में, और कितने मैं अब इंशाअल्लाह, मैंने आपसे कल अर्ज की थी, आज मेरा बुध, आज क्या बुध है, मंगल, पीर है, बुध को मेरा हफ्ता हो जाएगा। बुध के दिन मैंने चार्ज लिया। अभी मैं महकमा में जा रहा हूँ। अभी पासपोर्ट रहता है, नादरा रहता है, पुलिस बेहतर है, नादरा हुआ हूँ लेकिन नादरा में काफ़ी काम रहता है, उसको ज़रा ठीक करता है। फिर पासपोर्ट है और फिर उसमें इमिग्रेशन है, लेकिन नादरा में थोड़े काम की ज़्यादा गुंजाइश है, उसको ठीक करेंगे। शेख साहब ये बताएं कि नेक्टा के अंदर क्या तब्दीलियां और जिद्दत क्या ला रहे हैं? देखें, पहले तो इनको पैसा दें, इनके पास पैसा ही नहीं है तो जिद्दत और तब्दीली क्या लाएंगे? 30 करोड़ रुपए में क्या करेंगे? थैंक यू वेरी मच, मेहरबानी सर।